नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कुलदीप सिंह है एंड हम लोग सारथी सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। 12 तारीख से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। क्लासेस स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ ओवरव्यू ले लेते हैं, जो भी सब्जेक्ट हम लोग कवर करवाने वाले हैं। और आज मैं जिस सब्जेक्ट का ओवरव्यू लेने वाला हूं वो है ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया। सारथी सीरीज में जैसे मैंने आपको बताया था, हर सब्जेक्ट हमने कवर करना है और आपको पता होना चाहिए जो भी सब्जेक्ट हम लोग कवर कर रहे हैं वो किस तरह से कवर होने वाला है और क्या उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रहने वाले हैं। इस सेशन में मैं बात करने वाला हूं कि ज्योग्राफी में हम लोग क्या चीज कवर करेंगे, पिछले साल के क्वेश्चन किस तरह के ज्योग्राफी में आए हुए हैं, क्या पूछा हुआ है और कैसे जो है अगले 10 से 15 जो भी क्लासेस ली जाएंगी उनको हम लोग ज्योग्राफी को किस तरह से कवर करने वाले हैं गाइस। तो चलिए विदाउट फर्दर एड्यू लेट अस स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सेशन। अगेन सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक सारथी सीरीज में एनरोल नहीं किया है तो हमने ऑलरेडी जो है इसका कोर्स अपनी एप्लीकेशन में बना दिया है। वहां पे जाके उसे एनरोल जरूर करिए। वहां पे सारी जो भी पीडीएफ्स हैं इंक्लूडिंग दिस वन, ये पीडीएफ और सारी चीजें जो है हम लोग वहां पे डालेंगे। और ये पीडीएफ जो है बोथ बाइलिंगुअल होने वाली है, हिंदी इंग्लिश में आपको मिलने वाली है। और बहुत सारा स्टडी मटेरियल हम लोग यहाँ पे डालने वाले हैं करंट अफेयर्स का, और फर्दर जो भी आपको टेस्ट क्वेश्चन होंगे वो हम यहाँ पे डालेंगे ताकि आपको इस पेपर के अंदर आपको हेल्प मिल सके। चलिए ठीक है गाइस, लेट अस स्टार्ट विद द ट्रेंड। नायब तहसीलदार जो है 2016 एंड 2018 के मैं यहाँ पे ट्रेंड ले रहा हूँ हिमाचल के। इसमें जो है ज्योग्राफी का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अगेन जैसे आपको सिलेबस का पता ही है कि ओवरऑल जो है 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरल स्टडीज में। बट मैंने आपको बताया था, जो मेरी लाइव स्ट्रीम हुई थी मैंने उसमें ये भी बोला था कि 60 क्वेश्चन नहीं है, 40 क्वेश्चन नहीं है, एज इन सच 60 क्वेश्चन के आसपास में जीएस पूछा जाता है, जिसमें साइंस के भी जो है आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ओवरऑल जो है सबके 10-10 क्वेश्चन आपको मिलते हैं और हिस्ट्री के 14 क्वेश्चन और गांधीयन स्टडी के 6 क्वेश्चन, तो टोटल 60 क्वेश्चन हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से अराउंड 10 क्वेश्चंस 10 to 12 क्वेश्चन जो है वो आपको ज्योग्राफी वाले पोर्शन से देखने को मिलते हैं गाइस। ठीक है जी। 2016 में हम लोगों को जो है 12 क्वेश्चन पूछे गए थे एंड इन क्वेश्चन की जो है रिलेटिवली अगर मैं इनकी जो डिफिकल्टी की बात करूं तो दे वर मॉडरेट टू टफ। ठीक है जी, मॉडरेट टू टफ कैटेगरी के क्वेश्चंस थे। क्यों? बिकॉज उस टाइम पे लाइक 14, 15, 16 ये वो साल रहे हैं जिसमें एचपीपीएससी ने बहुत ज्यादा टफ पेपर सेटअप करने की कोशिश करी है। यूपीएससी को एमुलेट कर रहे थे, तो 14, 15 अगर आपको पता होगा इस टाइम पे जो एचपीएस के पेपर थे वो भी काफी टफ आए थे, और साथ में जो भी अलाइड एग्जामिनेशन के पेपर निकले थे वो भी टफ थे। ठीक है, सो ये क्वेश्चन जो है कंपेरेटिवली मॉडरेट से टफ लेवल पे आपने देखने को मिले थे। 2018 में जो है ये क्वेश्चन देवर ओनली 10 क्वेश्चंस एंड ये वो दौर आ गया था जब एचपीपीएससी जो है वो वन लाइनर या फैक्ट टैग टाइप के क्वेश्चन में पूछ रहे थे, और उसी तरह के क्वेश्चन जो हमें ज्योग्राफी में देखने को मिले थे, सिंगल वन लाइनर आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे थे गाइस। ठीक है जी। आजकल आपका दौर क्या चल रहा है? आजकल दौर अगेन जैसे इस साल एचपीएस जो आया था, आरएफओ का एग्जाम हुआ था, तो वो कंपैरेटिवली टफ लेवल पे आया था। बहुत सारे जो है मल्टीपल ऑप्शंस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। वही चीज हम लोग को यहाँ पे प्रिपेयर करके जानी है कि आप लोग जो है इसको मल्टीपल ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन मान के चलो, तो हमको इतने इजी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है जी। चलो हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। अगेन ये जो है 2018 का पेपर है नायब तहसीलदार का। इसमें जो है ओवरऑल हमको 10 क्वेश्चन देखने को मिले थे ज्योग्राफी के ऊपर, और 2 क्वेश्चन एनवायरनमेंट के ऊपर आपको देखने को मिले थे। क्वेश्चन था कि त्रिशूल पीक जो है कौन से स्टेट में पड़ता है। तो सिंपल जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, त्रिशूल पीक के ऊपर था। दिस इज आंसर इज उत्तराखंड, उत्तराखंड में मिलता है। हिमाचल की पीक्स हम लोग काफी अच्छे से करके जाएंगे, क्योंकि कई की बारी जो है जनरल ज्योग्राफी में भी हिमाचल की ज्योग्राफी या हिमाचल प्रदेश से जो है ज्योग्राफी को के एस्पेक्ट्स हमसे पूछ लिए जाते हैं गाइस। ठीक है जी। उत्तराखंड ये इसका आंसर है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व। ये एक आपका एनवायरनमेंट का क्वेश्चन आ गया। बायोस्फीयर रिजर्व इनमें से कौन सा नहीं है? मानस, नौक्रेक, पंचमरी तीनों जो है बायोस्फीयर रिजर्व है, जबकि रणथंभौर जो है वो क्या है? इट इज अ नेशनल पार्क। ठीक है, आपका आंसर जो था इट वाज डी, रणथंभौर। ठीक है, जो भी यहाँ पे ये सेशन देख रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है इन क्वेश्चंस को साथ साथ मेरे साथ सॉल्व भी कर सकते हैं, एंड ये आपको जो है हेल्प करेगा थोड़ा सा रिवीजन करने में। रामसर कन्वेंशन जो है इंटरनेशनल कन्वेंशन है ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ये जो है कहां पे हेल्ड हुई थी? 1971 में जो है दिस कन्वेंशन वाज हेल्ड इन ईरान। ठीक है जी। ईरान में हुई है, और उसके बाद से दिस हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड। ठीक है जी, वेटलैंड को सस्टेनेबल यूज उसका और उसका कंजर्वेशन के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इंडिया भी इसका जो है मेंबर है। और हम लोगों के जो है इन टोटल आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो 47 जो है
है हम लोगों ने वेटलैंड्स यहाँ पे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के बना रखे हैं। ठीक है जी, रिसेंटली हम लोगों ने एक अभी दिसंबर के आसपास में 47th किया था, उससे पहले जो हमने 10 ऐड किए थे, तो आपको ये पता होना चाहिए कितने हमने ऐड किए हैं। ठीक है जी। करेवा सॉइल, सो करेवा सॉइल जो है कहाँ पे मिलती है? अगेन ये अलग अलग सॉइल के प्रकार हैं और ये हमें जो है स्पेसिफिकली कहाँ पे देखने को मिलती है? जम्मू कश्मीर में देखने को मिल जाती है। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेसिडुअस ट्री? सो ये हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं? ये हम लोग जो हमारी वेजिटेशन वाला टॉपिक है आपका ज्योग्राफी में, वहां पे हम लोग पढ़ते हैं कि डेसिडुअस के कौन से टाइप इंडिया में मिलते हैं, एवरग्रीन के कौन से टाइप इंडिया में देखने को मिलते हैं, आपको थॉर्न या श्रब्स इस तरह के कौन से टाइप देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो जो दुर्जन है या गुर्जन जिसे हम बोलते हैं, वो बेसिकली इट्स एन एवरग्रीन ट्री एंड इसके कारण जो है इसको यहाँ पे हम लोग नहीं डालते। इट इज नॉट अ डेसिडुअस ट्री। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? तो मैंने स्ट्रीम में बताया था कि भाई रिवर्स लाइक ब्रह्मपुत्रा, रिवर्स लाइक गोदावरी या कावेरी, क्योंकि ये लाइक ज्यादातर इस रिवर्स के ऊपर लोग ध्यान नहीं देते, तो इनकी ट्रिब्यूटरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो अभी ये पूछा है कि भाई ईस्ट टू वेस्ट मूव करने वाली ट्रिब्यूटरी कौन सी है? ये सारी जो ट्रिब्यूटरी किसकी हैं? दे आर ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर लोहित है। लोहित जो है वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, अंडमान और निकोबार को सेपरेट क्या चीज करती है? सो हम लोग यहाँ पे 8 डिग्री चैनल्स पढ़ते हैं, 10 डिग्री चैनल पढ़ते हैं। ठीक है जी। अलग अलग जो है आपका चीजें यहाँ पे देखते हैं। सो अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट करने वाला 10 डिग्रीज चैनल है वहां पे। ठीक है, वाटर चैनल है बिटवीन लास्ट जो आपका नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, और उसके बाद जो आपका कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। सो आपका जो है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में आपको 10 डिग्री चैनल देखने को मिलता है। ठीक है जी। सो 8 डिग्री चैनल किसके मिलता है? आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में करके बताओगे। सो देखते हैं हम लोग कौन बताता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? तो इसमें जो है डैम और रिवर दे रखा है, तो दुल्हिस्ती, चेनाब है, रिहांद, केन है, पंचेत, दामोदर है, टिहरी, भागीरथी है। तो इसका बड़ा इजी, अगर आपने थोड़ा सा भी ज्योग्राफी ध्यान से पढ़ी है तो केन जो रिवर है वो बहुत पीछे रहेगी, रिहांद जो है वो बेसिकली किस पे है? सोन नदी पे है। सो अगेन ये क्वेश्चन जो है आपका यहां से निकलता है नॉट करेक्टली मैच, सो आंसर इज योर बी। ठीक है। एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर, सो ये देखो बहुत ज्यादा फैक्चुअल होने का यही एक इशू होता है कि कुछ क्वेश्चन आपको आते होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आते होते, तो ये क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। दो उस साल एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर न्यूज में रहा था। इसका आंसर जो है इट इज बैंकॉक। ठीक है। हाउ मच ऑफ द इंडियन कोस्ट लाइन इज वल्नरेबल टू डिजास्टर? सो डिजास्टर मैनेजमेंट में जब हम इंडिया की वल्नरेबिलिटी मैपिंग करते हैं, उसके अंदर जो है हमें कोस्ट लाइन की जो वल्नरेबिलिटी है उसके बारे में बताया गया है, जो कि अराउंड 5700 किलोमीटर के आसपास है गाइस। ठीक है जी। सो ये 2018 का पेपर था। आपको पता चल ही रहा होगा कि बहुत ज्यादा फैक्चुअल टाइप का पेपर देखने को मिल रहा है, टू द पॉइंट सिंगल जो फैक्ट अटैक टाइप के क्वेश्चंस हैं ये आपको देखने को मिल रहे हैं। बट इसमें यही एक इशू है कि ये इस साल नहीं पूछे जाएंगे, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, क्योंकि एचएस भी इतना स्ट्रांग आया, मल्टीपल जो है ऑप्शन क्वेश्चन देखने को मिले। सिमिलरली आरएफओ का एग्जाम भी ऐसे आया है, तो इस बार जो है हम थोड़ा टफ क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके चलेंगे। ठीक है जी। लेट अस मूव टुवर्ड 2016 क्वेश्चन। 2016 के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगेन पिछले वाले पेपर में एक आपका सेंसस का क्वेश्चन भी आया था और इस 2016 वाले में भी एक सेंसस का क्वेश्चन आया था। तो प्लीज सेंसस हम लोग जो है थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाएंगे, स्पेशली हिमाचल के जो उसमें एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है। पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट पूछा हुआ है इसमें कि ये ट्रीटी किसके बीच में साइन हुई, तो उस टाइम पे काफी न्यूज में थी। इंडिया और नेपाल के बीच में ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो ट्रीटी है वो साइन हुआ है, जिसमें इंडिया जो है क्या कर रहा है? ये डैम बनाने की बात करता है नेपाल के लिए। ठीक है जी। मलनद और मैदान प्लेट्यू जो है ये किस प्लेट्यू के हिस्से हैं, कहां पे देखने में मिलते हैं? सो ये बेसिकली जो है आपको देखने मिलते हैं कर्नाटका में, और मैसूरू प्लेट्यू के जो है पार्ट है मलनद एंड मैदान। मलनद इज बेसिकली हाई हिल्स, मैदान इज दी लोअर एरिया जो आपको देखने को मिलता है वहां पे। ठीक है जी। ये हम लोग करेंगे बेसिकली जब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी करेंगे। मैं आपको जस्ट एक एस्पेक्ट बता रहा हूं कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस को या किस तरह की जो चीजें हैं हम लोग अपने फर्दर जो भी 15 लेक्चर्स है उसमें करें, ताकि हम लोग इन क्वेश्चंस को कवर अप कर सके। इन्फ्लुएंट ड्रेनेज, हम बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, कंसीक्वेंट जो आपका सबसीक्वेंट, कंसीक्वेंट, इन्फ्लुएंट, ये सारी ड्रेनेज सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। बांगर सॉइल एंड दुआब्स, ये तीनों किसके फीचर हैं? अब देखो जो दुआब्स हैं वो गंगा प्लेन में मिलते हैं, वो आपको ब्रह्मपुत्रा प्लेन में मिलते हैं, इंदस सतलुज में मिलते हैं। बांगर सॉइल जो है वो गंगा में भी मिलती है, इंदु सतलुज में मिलते हैं, बट इन्फ्लुएंट ड्रेनेज जो है वो सिर्फ इंदस और सतलुज प्लेन्स में ही देखने को मिलती है। तो इसका आंसर जो है वो ए है। ठीक है। सारी चीजें हम लोग करेंगे। टोडा,
टोडा ट्राइब जो है, ट्राइबल कम्युनिटी कौन से स्टेट में देखने को मिलती है? तो टोडा जो है दे आर फाउंड इन दी केरला, इन द स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, हम अंडमान निकोबार को भी इंपॉर्टेंट मान के चलते हैं। बहुत सारे यहाँ पे ट्राइबल्स मिलते हैं, जैसे सेंटिनलीज मिलते हैं, अंडमानीज मिलते हैं, जरावास मिलते हैं। तो इनको भी हम लोग थोड़ा सा देख के चलेंगे कौन कौन से ट्राइब्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं। इंडिया जो है रामसेर कन्वेंशन का सिग्नेटरी। देखो रामसेर उन्होंने 18 में भी पूछा है, 19 और ये आपका 16 वाले में भी पूछ लिया है। तो इस तरह की जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है हम लोगों के लिए, इंटरनेशनल कन्वेंशंस। तो ये हम लोग जो है स्पेशली एक दिन लगाएंगे इंटरनेशनल कन्वेंशंस को कवर अप करने के लिए। ठीक है जी। तो किसके लिए? जैसे मैंने आपको बताया था वेटलैंड कंजर्वेशन, इसके लिए जो है ये पर्टिकुलर हमने कन्वेंशन बनाई हुई है। कहाँ पे बनाई है हमको पता है, 1971 रामसेर। ये जो है कहाँ पे बनाई थी हमने? ईरान के अंदर बनाई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन हैज द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया? तो इसका जो है हैंड्स ऑन आपको आंसर पता होना चाहिए, इट इज कृष्णा। ठीक है जी। पेनिनसुलर नदियों में जो है गोदावरी और कृष्णा जो है ये दो सबसे बड़ी नदियां हैं। तो गोदावरी नहीं है तो सेकंड कौन सा है आपका? कृष्णा बन जाता है। तो इट्स एन इजी क्वेश्चन बेसिकली। देन 69 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन रिसीव मिनिमम एवरेज एनुअल रेनफॉल? तो ये भी अगर आपको बेसिक्स पता है, ज्योग्राफी के बेसिक्स पता है, इंडियन क्लाइमेट, तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है जी। आप बाकी सब चीजों को छोड़ दो। आप देखो कि जो हमारा यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स होते हैं, वेस्टर्न घाट्स के जो पीछे है वो क्या है? वो रेन शैडो एरिया है। और ये जो है क्या है? सेमी एरिड एरिया। यहाँ पे बारिश जो है ऑलमोस्ट 50 सेंटीमीटर के आसपास ही पड़ती है। तो आप देखो इन एरिया, या तो देखो आपका जो थार वाला रीजन है वहां पे कम बारिश है या इस रीजन में है। तो आप देखो इनमें से वो कौन सा रीजन है जो यहाँ पे पड़ रहा है? दिस इज हैदराबाद। तो हैदराबाद जो है इसका आंसर बन जाता है, क्योंकि बाकी भोपाल, लखनऊ, रायपुर तीनों में जो है बारिशें काफी होती है। नॉर्थ वेस्ट मानसून जो है आपके प्रॉपरली आते हैं यहाँ पे, सॉरी साउथ वेस्ट मानसून यहाँ पे आपके प्रॉपरली आते हैं। ठीक है जी। तो इसका आंसर जो है अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो हैदराबाद इसका आंसर निकलता है। ठीक है, आगे आ जाओ थोड़ा सा। हम लोग बात करते हैं ईस्टर्न मोस्ट लोकेटेड सिटी। सो ये जो है उस टाइम पे यूपीएससी में भी पूछा था उस साल क्वेश्चन। तो इस साल जो है उसी टाइम जो है यहाँ पे भी पूछा गया कि ईस्टर्न मोस्ट सिटी, मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो ये बताता है कि हमें भाई मैप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें करके जरूर जाना है। तो जिनको ने भी, मेरे भाइयों ने अभी तक नहीं खरीदा, तो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस है वो बाय करके रखो, और जो भी हम ज्योग्राफिकल स्टडी करेंगे वो यहां से कोरॉबरेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। तो ईस्टर्न मोस्ट लोकेशन सिटी देखनी है आपको। अब आपको पता होना चाहिए जबलपुर जो है वो क्या है? जबलपुर आपका वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से निकलता है जबलपुर, ये दिस इज इन मध्य प्रदेश। ठीक है जी। हैदराबाद जो है एंड बेंगलुरु, दे आर लाइक स्लाइटली टुवर्ड्स द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ अहमदाबाद, एंड ये जो है लखनऊ इज स्लाइटली टुवर्ड्स द इन दी वेस्टर्न साइड ऑफ दी, जो आपका हैदराबाद बेंगलुरु है। एंड जो आपका मोस्टली जो लखनऊ है दैट इज टुवर्ड्स दी ईस्ट। ठीक है, सो इसका आंसर जो है इट इज लखनऊ। तो इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई वुड से इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। सो अगर आपको नहीं आता होगा इस क्वेश्चन को करना, सो हम लोग जो है इसको अवॉइड करेंगे। सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, ठीक है, हम लोग को सारे क्वेश्चन के ऊपर नहीं जाना होता है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट द अर्थ? तो ये देखो, ये भी थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई थी कि इसमें से जो है अर्थ के बारे में क्या रॉन्ग है। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द लाइफ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन, ये बिल्कुल सही है। बायोडाइवर्सिटी इज रिचेस्ट इन द ट्रॉपिक्स, ये भी बिल्कुल सही है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूट्रिएंट साइकिल, बिल्कुल सही है। ठीक है जी। क्या करते हैं ये? बेसिकली ये आपका डेट्रिटस जो चेन होती है, फूड चेन, उसको बनाते हैं। एंड नियरली 29% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, नहीं ये गलत हो गया। ठीक है जी। बेसिकली जो है इट इज 71% है, बट इसको हमने उल्टा करके यहाँ पे दे दिया, तो ये ऑप्शन जो है रॉन्ग है। इजीली कर सकते थे हम लोग इसको। लिथोस्फीयर क्या है? ठीक है जी। लिथोस्फीयर क्या है? इनरमोस्ट कोर है, नहीं है। पार्ट ऑफ द अर्थ कवर्ड है, नहीं। लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है, या अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट है जो लाइफ सपोर्ट करती है? आंसर इज डी। ठीक है, तो ये देखो, ये थोड़ा सा फिजिकल ज्योग्राफी का भी पोर्शन आ रहा है। ठीक है, नहीं, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। हम लोग को दो लिखा हुआ है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये हमें सिलेबस में लिखा हुआ है, बट ये देखो, ये फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये भी फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। बोथ ऑफ देम आर फिजिकल ज्योग्राफी क्वेश्चन। तो थोड़ा बहुत हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी भी ऐड करेंगे, जो भी मैं टॉपिक्स कराऊंगा उसमें थोड़ा बहुत मैं फिजिकल ज्योग्राफी को ऐड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी। इग्नियस रॉक जो है कैसे बनती हैं? सो अगेन, इग्नियस रॉक जो है दे आर फॉर्म बिकॉज ऑफ द कूलिंग डाउन ऑफ वोल्केनिक रॉक। इन्हें हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं, पेरेंट रॉक्स भी बोलते हैं, बिकॉज ये मैग्मा के कूलिंग से बनती हैं। ठीक है जी। विच सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? सो किसी को भी पता है, सबको पता है हम लोगों को, बेंगलुरु जो है इट इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ठीक है जी। सो दीज आर द क्वेश्चंस एज फार एज द नायब तहसीलदार
पेपर इज कंसर्न फॉर हिमाचल प्रदेश। सो आप देख सकते हो किस तरह के लेवल ऑफ क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं मोर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा टफ लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे, तो अराउंड लाइक तभी 2016 वाले में थोड़ा डिटेल में गया, क्योंकि 18 वाला तो फैक्चुअल था, ये थोड़ा सा फिर भी जो है कंसेप्चुअल पूछा हुआ है। इसी तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। ओके, देन कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि हम लोगों का स्ट्रेटजी क्या रहने वाला है। जो हमारा आगे 15 लेक्चर्स रहने वाले हैं ऑन ज्योग्राफी, उसमें हम लोग एंड एनवायरनमेंट, उसमें हम लोग क्या करेंगे, किस तरह से जो है ये क्लासेस ली जाएंगी, तो उसका स्ट्रेटजी बेसिकली क्या रहेगा मैं आगे आपको बताता हूं कि किस तरह से हम लोग प्लानिंग कवरेज करेंगे। बट आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, पहला तो जो मेरे लेक्चर नोट्स होंगे, जो मैंने 15 लेक्चर्स लिए होंगे, उनको आप एक बेस मटेरियल मान के चलो। वो जो पीडीएफ आपको मिलेंगी वो पीडीएफ आपको पढ़नी है, ठीक है जी, अपने एंड पे उनको पढ़ना जरूर, वो आपका एक बेस मटेरियल है। प्लस 11वीं क्लास का फिजिकल ज्योग्राफी का किताब जो है एनसीईआरटी का, वो जरूर पढ़ना है, क्योंकि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जरूर लिखा है अपने सिलेबस में, बट जो फिजिकल ज्योग्राफी आप पीछे देख ही रहे हो उसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको इस फिजिकल ज्योग्राफी किताब को जरूर पढ़ना है। बेसिक्स यहाँ पे आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है, मैं भी करूंगा, बट अगर कुछ छूट जाता है तो आप अपने लेवल पे फिजिकल ज्योग्राफी का किताब पढ़ोगे, ठीक है। बेस मटेरियल मेरा लेके चलोगे, 11वीं का फिजिकल ज्योग्राफी का किताब लोगे, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस को आप देखोगे। जब भी आप करंट अफेयर्स देखते हो इस एटलस को सामने रखा करो, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ते हो एटलस को सामने रखा करो। ब्रॉडली जो है मैप में नजर जरूर मारनी है, ताकि आपको जो है ऑब्जर्वेशन बेस्ड, मैप बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आए उनको हम लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है जी। देन एमसीक्यूज करने हैं बहुत सारे प्रैक्टिस, तो एमसीक्यूज हम भी प्रैक्टिस करवाएंगे। हमारी नायब तहसीलदार की टेस्ट सीरीज आप उसको भी अवेल कर सकते हो, उसमें भी काफी सारी चीजें मिल जाएंगी प्रैक्टिस के लिए। और एक या दो बुक आप रेफरेंस के लिए रख सकते हो। अब मैं सिर्फ रेफरेंस की बात कर रहा हूं, रेफरेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप उन बुक्स को खरीद के सारा पढ़ डालो, ऐसा नहीं करना। जीसी लियोंग फॉर फिजिकल ज्योग्राफी ये आपकी रेफरेंस बुक है, कुछ समझ में ना आए तो आप यहां से रेफर कर सकते हो। विजार्ड ज्योग्राफी, ये जो है विजार्ड वालों की एक बुक आती थी ज्योग्राफी की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से ही बनाई हुई है, आप इसको भी जो है यूज कर सकते हो। इसमें इंडियन वाला पार्ट जो है काफी अच्छे से, काफी फैक्चुअल वे में दिया हुआ है, ठीक है जी, इसको आप कवर अप कर सकते हो। बट दीज आर रेफरेंस बुक, समझने की कोशिश करो। ये रेफरेंस बुक्स को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ने बैठना होता है, इसको जो है सिर्फ आपको रेफर करना होता है, इन केस अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो, ठीक है जी। सो अभी हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होने वाला है, व्हाट वी विल बी डूइंग इन नेक्स्ट 15 लेक्चर्स ऑफ ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, व्हाट वी विल बी कवरिंग अप, वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है जी। सो हमारा लेक्चर का प्लान कैसे होगा, 11 बजे जो है मेरा क्लासेस चलेंगे ज्योग्राफी के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, एंड इसमें हम लोग जो है 15 का लेक्चर्स में हम लोग ज्योग्राफी ऑफ इंडिया प्लस एनवायरनमेंट के कुछ बेसिक्स कवर अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। और इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हम लोग फिजियोग्राफी पढ़ेंगे। हम लोग जो है भू आकृति जो हमारे देश में देखने में मिलती है उसको हम लोग देखेंगे, जिसके अंदर आपकी 5 जो है ब्रॉड बेस्ड डिविजन्स होती हैं, जैसे माउंटेन्स हो गए आपके, ग्रेट प्लेन्स हो गया, पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया आपका, कोस्टल प्लेन्स हो गए आपके, एंड देन आपका जो आइलैंड्स हैं इनको हम लोग पढ़ेंगे। बट इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा आपको बेसिक भी पढ़ाऊंगा, जैसे बेसिक ऑफ लिथोस्फीयर ये क्या होता है, बेसिक्स ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स कितने प्रकार की होती हैं, प्लेट्यूज कितने प्रकार के होते हैं, एंड इसके साथ जो है मैं आपको थोड़ा बहुत रॉक्स एंड रॉक सिस्टम्स के ऊपर भी बात करूंगा, ठीक है। सो बड़ा होलिस्टिक रखने की कोशिश कर रहा हूं, फिजिकल ज्योग्राफी और आपका इंडियन ज्योग्राफी को इस तरह से होलिस्टिक कवरेज करने की कोशिश करेंगे। सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, ड्रेनेज देखने की कोशिश करेंगे। हम लोग देखेंगे अलग अलग ड्रेनेज पैटर्न किस तरह के होते हैं, इंडिया में जो है किस प्रकार का ड्रेनेज पैटर्न मिलता है, बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज मिलता है, अरेबियन सी ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलते हैं। और हम लोग जो है मेजर रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज को देखेंगे कि वो किस तरह से, कौन सी ट्रिब्यूटरी कहां से निकल रही है, इनके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हम लोग कवर अप करने की कोशिश करेंगे। प्लस विल आल्सो टॉक अबाउट सम ऑफ द लेक्स जो हमारे देश में देखने को मिलती हैं, और इस तरह से हम लोग ड्रेनेज पैटर्न के बाद बढ़ेंगे क्लाइमेट की ओर। सो क्लाइमेट में जो है मैं थोड़ा सा बेसिक्स लूंगा आपको कि हमारे देश में जो है उसको हम लोग ट्रॉपिकल मरीन टाइप का क्लाइमेट क्यों बोलते हैं, और क्या जो है इसके फीचर्स होते हैं, ये हम बात करेंगे। क्या क्या जो है इसमें एस्पेक्ट होते हैं, मींस कौन कौन से फैक्टर्स जो है इंडियन मानसून को या इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, और इंडियन क्लाइमेट का जो मानसून वाला पार्ट होता है वो कैसे आता है, और जो आपका विंटर्स हैं, समर्स हैं, वो जो रिदम होता है मानसून आपका सीजनल रिदम होता है वो कैसे चलता है, ये हम लोग बात करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग जो है सॉइल एंड इरिगेशन के ऊपर आएंगे। हमने देखेंगे अलग अलग प्रकार की सॉइल्स कौन से देश में मिलती हैं, इरिगेशन पैटर्न्स हमारे देश में कैसे देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। हम लोग जो है सॉइल डिग्रेडेशन के ऊपर भी बात कर लेंगे, सॉइल
कि कंजर्वेशन के ऊपर भी बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो है हमारी वेजिटेशन के ऊपर आएंगे और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पोर्शन इंडिया की बायोडाइवर्सिटी का लूंगा। बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ में यहाँ पे थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा कितने हमारे पास फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलता है और कौन सा जो है फ्लोरा फौना इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये हम लोग बात करेंगे। इसके बाद इवेंचुअली वी विल मूव टुवर्ड्स दी इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे, क्रॉपिंग पैटर्न्स किस प्रकार के हमारे देश में मिलते हैं देखने के लिए। ठीक है जी, राबी सीजन खरीफ सीजन कौन सा होता है और जायद सीजन कौन से होते हैं ये हम देखेंगे, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो है हमारे देश में लगाई जाती हैं और कौन कौन से अलग प्रकार के जो है क्रॉप्स है, जैसे आपकी कैश क्रॉप्स हैं, फूड क्रॉप्स हैं, प्लांटेशंस हैं, ये कौन सी लगती हैं ये हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, विल ऑल्सो टॉक अबाउट द प्रेजेंट एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर की भाई एग्रीकल्चर में क्या इश्यूज हैं और उन्हें ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से किस तरह देखना है। जैसे हम लोग देख रहे हैं जो हमारी पल्सेस हैं उनका एरिया जो है वो कम होता जा रहा है, एंड हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा फूड क्रॉप्स है बहुत ज्यादा उगाई जाती हैं। मतलब जो एग्रो क्लाइमेटिक एग्रीकल्चर की बात करते हैं वो हम लोग नहीं कर रहे, तो इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूंगा। ठीक है, देन मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज। अब ये जो है बिल्कुल ही फैक्चुअल पोर्शन आ जाएगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, बेसिक देखेंगे कौन से मिनरल्स कहाँ पे मिलते हैं, किस तरह की मिनरल बेल्ट इंडिया में देखने को मिलती है, और हम लोग इसमें ये भी बात करेंगे कि कौन कौन सा इंडस्ट्रियल सेटअप हमारे देश में है, कहाँ कहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज होगी, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होगी, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बात करने की कोशिश करूंगा। फाइनली एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट के ऊपर आएंगे कि हमारे देश में एनर्जी किस प्रकार से बनाई जा रही है, अलग अलग टाइप ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन के सोर्स देखेंगे, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल हम लोग देखेंगे, एंड थोड़ा सा हम लोग जो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर के बारे में बात करेंगे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया आपका, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट्स, ये सारी चीजें हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, अगर टाइम मिलेगा तो मैं थोड़ा सा जो है यहाँ पे सेंसस और ह्यूमन सेटलमेंट्स जो हमारे देश में देखने मिलती हैं इनको भी डिस्कस करूंगा, बट अगर नहीं मिलता तो मैं आपको जो है इसके ऊपर एक होमवर्क दूंगा, आप उसको ये अपने एंड पे कर सकते हो गाइस। ठीक है जी, इसके अलावा हम लोग आएंगे इन्वायरमेंट के ऊपर। इन्वायरमेंट के कुछ बेसिक कंसेप्ट मैं आपके साथ यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम के ऊपर हम लोग आएंगे, परिस्थितिकी तंत्र, और हम लोग जो है जो आपका जैविक विविधता है इसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। पोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे, पोल्यूशन के कंसेप्ट क्या होते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। ठीक है, जो हम लोग बहुत सारी बात यूट्रोफिकेशन की बात करते हैं, हम लोग बड़ी सारे इस तरह के कंसेप्ट टर्म्स जो कि इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे। क्लाइमेट रिलेटेड एस्पेक्ट्स को हम लोग देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड जैविक विविधता के रिलेटेड एस्पेक्ट्स देखेंगे हम लोग, प्लस वी विल टॉक अबाउट द इंटरनेशनल कन्वेंशन जो कि इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं न्यूज में चल रही होती हैं। ठीक है जी, सो ये वाले एस्पेक्ट्स हम लोगों ने यहाँ पे कवर करेंगे, एंड ये वाला सारा जो टोटल एरिया जितना भी सिलेबस है वो मैं अराउंड 15 लेक्चर्स के आसपास में कवर अप करने की कोशिश करूंगा, और इसके साथ जो हम लोग ज्योग्राफी के साथ देन हम लोग बाकी सब्जेक्ट के ऊपर जाएंगे। ठीक है जी, सो इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज भी हम लोग साथ साथ में अटेम्प्ट करेंगे। जो आपका एमसीक्यू वाला सेशन होगा शाम को, उसमें हम लोग इसको साथ साथ में अटेम्प्ट करते रहेंगे, और मैं चाहूंगा जो भी मैं आपको अर्नेस्टली हम लोग जो भी लाइव क्लास में जो भी आपको होमवर्क दें वो आप अपने लेवल पे करो, ताकि हम इसके साथ ये 15-20 लेक्चर के साथ जो है हम लोग आपका एक बेस और वाइड बिल्ड कर सकेंगे, तो इन केस जहां से भी क्वेश्चन निकल के आए आप उसे जो है अच्छे से टैकल कर सकेंगे। ठीक है जी, सो ये पर्टिकुलरली जो है मेरा रोड मैप है एज फार एज ज्योग्राफी इज कंसर्न। बाकी जो मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं, वो जो है अपने रोड मैप लेके आएंगे आप लोगों के सामने। सो आई होप आप लोगों की तरफ से जो है हमें इतना ही स्नेह, इतना ही जो है इंकरेजमेंट मिलता रहे, ताकि हम लोग जो है इसको पूरा एंड तक जो है आपके साथ लेके जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट, and keep watching. Bye bye.